नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शनि, ये नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ भर जाता है। शनि की साढ़े साती, शनि की टेढ़ी चाल, शनि की वक्र दृष्टि से भला कौन अनजान है। आमतौर पर लोगों की ये धारणा है कि इनकी कोई भी चाल लोगों का जीना मुहाल कर देती है। अगर आप भी शनि दोषों से पीड़ित हैं तो आने वाला है वो दिन जब आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, शनि दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। कौन सा है वो खास दिन और इस दिन क्या करें उपाय, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। प्रणाम। सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि कौन सा वो खास दिन और खास मुहूर्त है जब आप शनि दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि का बहुत महत्व है और जब मौका हो बेहद खास तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। देखिए 6 जून 2024 दिन गुरुवार वह खास दिन है जिस दिन सारे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, क्योंकि वह दिन है शनि जयंती के पर्व का। जयंती पर्व पर शनि देव का पूजन, व्रत, तेल अभिषेक अथवा दीपदान करने से शनि देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी दिन शनि देव का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। देखिए लक्ष्मी जी, शनि जयंती पर शनि देव का मंत्र जाप करने से शनि की साढ़े साती, ढैया, वक्र दृष्टि एवं शनि की महादशा जैसे कष्टों से निजात मिल जाती है। शनिदेव अपने साधक के जीवन को खुशहाल कर देते हैं। संतान की बात करें, चाहे धन की बात करें, चाहे आरोग्यता के सुख देने की बात करें, और अपने साधक के जीवन की झोलियों को शनिदेव खुशियों से भर देते हैं। देखिए इस वर्ष शनि जयंती का जो पर्व है वह शनि भक्तों के लिए अपार धन की वर्षा करने वाला है। शनि भक्तों के लिए कई सुखद अवसर लेकर के आएगा। कई सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि भक्तों को नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में उन्नति की आशाएं जग सकती हैं। इसलिए जो शनि भक्त हैं, जो शनि साधक हैं, उन्हें भगवान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में एक ही दिन आने वाला शनि जयंती का पर्व इस वर्ष बेहद खास है। तो देखिए इस बार शनिदेव खास कृपा बरसाने वाले हैं, भक्तों की हर मुराद पूरी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि जयंती का किस राशि के लोगों पर कितना असर पड़ेगा और क्या करने होंगे उपाय। शुरुआत करेंगे पंडित जी मेष राशि से। जी लक्ष्मी जी, जब हम शनि देव की कृपा को साथ में लेकर राशियों की बात करते हैं तो मेष राशि यह राशि मंडल की प्रथम राशि है। यदि आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं तो मेष राशि पर शनि देव की विशेष कृपा बनी हुई है। शनि जयंती पर्व से आपके भविष्य निर्माण के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं या जातिका हैं तो आपके लिए यह पर्व विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। पदोन्नति का योग बन रहा है अथवा इसके साथ ही मनोवांछित स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आपके सामाजिक संबंधों में वृद्धि होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, धन निवेश करने के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। आपको चाहिए कि यदि आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने भविष्य का सुंदर निर्माण करना चाहते हैं तो मेष राशि के जातक के लिए उपाय क्या है, अब मैं आपको उपाय बताता हूं। देखिए यदि आपके आसपास में कहीं शनि देव का मंदिर है तो शनि जयंती पर्व पर किसी भी शनि देव मंदिर में भंडारे का आयोजन करें। भूखे लोगों को भोजन कराएं,
प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था करें। देखिए, दूसरों को यदि आप सुख देते हैं तो शनि देव आपको सुख देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय शनिदेव। तो मेष राशि की शनि जयंती सुनहरा मौका लेकर आ रही है और अब बात कर लेते हैं वृष और मिथुन राशि वालों की। इनके लिए शनि जयंती कैसी रहेगी? देखिए लक्ष्मी जी, जब हम वृष राशि की बात करते हैं तो यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो आप जिस कार्य की सफलता के लिए चिंता कर रहे हैं उस कार्य का आरंभ शनि जयंती पर्व से करें। सफलता के योग आपके बन जाएंगे। यदि आप चांदी का व्यापार करते हैं, चावल का व्यापार करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट अथवा कपड़े के व्यापार से संबंध रखते हैं तो मुनाफा के योग बन रहे हैं। यदि आप अपने कार्य के विस्तार की योजना बना सकते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम है, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। यशोपलब्धि भी, जो आपका मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, इस प्रकार से यशोपलब्धि भी होगी। और भी सुंदर यदि आप चाहते हैं कि आपकी वृष राशि है और भी श्रेष्ठ तरीके से इसको बनाना चाहते हैं तो शनि जयंती दिवस पर आप नीले अथवा काले वस्त्र धारण करेंगे और उसके बाद शनिदेव मंदिर में जाकर शनिदेव का तेल अभिषेक करेंगे। शनिदेव का पूजन पंचोपचार विधि से करेंगे और शनिदेव की दृष्टि आपके शरीर पर ना पड़े, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं मिथुन राशि की, यदि आप मिथुन राशि के जातक जातिकाएं हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा शनि जयंती महोत्सव पर्व से आप पर आरंभ हो जाएगी। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार का योग बन रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में सफलता के लिए मिलने वाला योग, यह भी श्रेष्ठ योग का निर्माण हो रहा है। यदि आप और अधिक सफलता चाहते हैं तो आपको मेहनत भी अधिक करनी होगी। आपको नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, जल्दबाजी में किसी कार्य का आरंभ ना करें, परेशानी बढ़ सकती है। मिथुन राशि के लिए उपाय क्या है? शनिदेव मंदिर अथवा निर्जल स्थान पर ठंडे जल की व्यवस्था करें। पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करें और भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करेंगे। तामसिक खान पान से परहेज करें, सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कर्क और सिंह राशि के बारे में कि आचार्य जी शनि जयंती के मौके पर इनके लिए क्या कुछ खास उपाय और क्या कुछ खास योग बन रहे हैं? जी देखिए, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिकाएं हैं तो अभी आपका समय प्रतिकूल चल रहा है। आप शनि की ढैया के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मन में अनेकों नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। परिवार में अथवा माता तुल्य स्त्रियों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस समय आपको पारिवारिक निर्णय लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब आपके लिए उपाय क्या है? यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो शनि जयंती पर्व पर आप शनि स्तोत्र का पाठ करें और एक मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शम अभय हस्ताय नमः। इस मंत्र का जाप करें, शमी वृक्ष पर जल अर्पण करें और इसके साथ ही शनि देव से अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगे, सब ठीक हो जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। यदि आप सिंह राशि के जातक अथवा जातिकाएं हैं और व्यापार में किसी परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो अभी समय अनुकूल नहीं है। कुछ दिन इसको और टाल दीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। यदि उचित परामर्श हमारी तरफ से आप चाहते हैं तो यही परामर्श है।
अथवा किसी आपके नज़दीक में कुशल ज्योतिर्विद हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाकर उनसे परामर्श ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो इसे भी अभी निर्णय लेने में समय अनुकूल नहीं है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का मुख्य कारण बन सकता है। आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। देखिए, आपके पुराने संबंध आपकी मदद करेंगे। यदि आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए उपाय है, शनि जयंती पर्व पर आप वट सावित्री का व्रत करें। शनि जयंती का जो पर्व है यह वट सावित्री अमावस्या को ही आता है। आलू बैगन की सब्जी को सरसों के तेल में बनाएं, रोटियां बना करके शनिदेव मंदिर में जाकर शनिदेव को भोग लगाएं, शनि भक्तों में बांटें, सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कन्या और तुला राशि की। आखिर इन राशियों के लिए कैसी रहेगी शनि जयंती और क्या कुछ करने होंगे उपाय? देखिए लक्ष्मी जी, यदि आप कन्या राशि से संबंध रखते हैं या कन्या राशि के जातक अथवा जातिकाएं हैं तो शनि जयंती दिवस से आपकी संचित पूंजी में वृद्धि का योग बन रहा है। आप किसी जमीन जायदाद का सौदा कर सकते हैं, आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा अथवा आपकी कोई खोई हुई कीमती वस्तु वापस मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण शांति में रहेगा, खुशियों से भरा हुआ पारिवारिक वातावरण रहेगा और इसके साथ ही धन वृद्धि का योग भी बन रहा है। अब कन्या राशि के जातक के लिए शनि जयंती पर उपाय क्या है? शनि जयंती से 40 दिन तक नंगे पैर शनि मंदिर में जाने का नियम लीजिए। शनि देव को प्रतिदिन शमी के पुष्प अथवा शमी के पत्ते अर्पण कीजिएगा। सरसों के तेल के 8 दिया जलाकर आरती कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। बात करते हैं तुला राशि। यदि आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो आपका समय सामान्य रूप से लाभदायक चल रहा है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, लेकिन खर्च का योग भी बना हुआ है। आपको चाहिए कि अपने आय और व्यय में सामंजस्य बना करके चलें। देखिए, गर्मी बहुत है। गर्मी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि मंगल का गोचर भी जून महीने की प्रथम तारीख से मेष राशि में आएगा और वह इस राशि को भी प्रभावित करेगा। आपके लिए उपाय क्या है? गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आप भी चाहते हैं कि न्याय के देवता श्रीमान शनि देव के द्वारा आपके कर्म का दंड आपको ना मिले तो दान धर्म करते रहिएगा। शनि जयंती पर शनि देव का पूजन करें। संभव हो सके तो शमी वृक्ष का वृक्षारोपण भी करें, सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए शनि जयंती पर क्या कुछ खास रहेगा पंडित जी? देखिए, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिकाएं हैं तो आपके सुखद जीवन का समय आरंभ हो रहा है। अब आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ रहेगा। शनि जयंती से आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। शनि देव की विशेष कृपा से सरकारी ठेकेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। शनि की ढैया का प्रभाव भी आपकी राशि पर बना हुआ है, जिस कारण से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अब आप किसी आधुनिक नवीन व्यापार की योजना बना सकते हैं। धन वृद्धि हेतु निवेश के लिए आप शनि जयंती पर्व का चयन करें, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आपके लिए उपाय है, शनि जयंती पर्व पर शनि देव का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
शनिदेव का पूजन करें, शनिदेव के मंत्रों से हवन करें, पूजा में वैजंती के पुष्पों की माला, काले तिल और मौसमी फल अर्पण करें, सरसों के तेल का दान करें, सब ठीक हो जाएगा। बात करते हैं धनु राशि की। यदि आप धनु राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो समय आपके लिए बहुत पक्ष में नहीं है। मित्रों से मनमुटाव की संभावना दिख रही है। कार्यस्थल पर आपको स्वयं देने की, समय देने की जरूरत है। आपको व्यापार में धोखा हो सकता है। किन्हीं सरकारी अधिकारी से मधुर संबंध बनाकर रखें, मदद की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, धनु राशि के लिए उपाय है, शनि जयंती महोत्सव पर किन्हीं जरूरतमंद को काले चने, काले तिल, सरसों का तेल, उड़द और स्वच्छ वस्त्र का दान करेंगे। आशीर्वाद जिसको आप देते हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। आपके लिए मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के लिए नियम है नीलम अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। यदि आप विधि पूर्वक शनि मंत्र का जप करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। और चलिए अब आखिरी की 3 राशि कुंभ, मकर और मीन राशि के बारे में हम जानेंगे। इन्हें शनि जयंती पर क्या कुछ खास उपाय करने हैं और इन राशियों पर क्या कुछ असर रहेगा पंडित जी? देखिए लक्ष्मी जी, बात करते हैं मकर राशि पर। यदि आप मकर राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो आपकी राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। आपका अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार का समय भी अनुकूल चल रहा है। आप दोनों दंपति खुलकर एक दूसरे से बात करना चाहिए। आपको आय के नवीन साधन बनेंगे। आपके पुराने संबंधों का लाभ अब आपको मिलेगा। संतान पक्ष से भी सुखद समाचार मिल सकते हैं। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए उपाय है शनि जयंती पर शनि देव का पंचोपचार पूजन करें। 8 नारियल ले लीजिए। नारियल के ऊपर सरसों का तेल और काले तिल लगा करके अपने ऊपर से उतारा करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं की सेवा करें। उन्हें निश्चित स्थान पर खाना खिलाएं, लेकिन घर में कुत्ता पालना वर्जित है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ग्रह दोष को दूर करने के लिए आप अपने घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर लें और फिर वास्तु दोष को ठीक करने का उपाय करें। इसलिए अच्छा है कि जो कुत्ते इत्यादि हैं उनको घर के बाहर ही भोजन कराएं। घर में कुत्ता पालना नहीं है। बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि आप कुंभ राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो आपकी राशि पर द्वितीय चरण पर शनि की 7.5 चल रही है। किस्मत का साथ आपको मिलेगा। धन लाभ एवं स्वास्थ्य लाभ का योग बना हुआ है। मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप शैक्षणिक कार्य करेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी। नया मकान या वाहन भी आप खरीद सकते हैं। अब आपके लिए उपाय है, जो मंत्र है उसे ध्यान से समझिए। शनिदेव का मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जाप करें। शनि जयंती पर पूजा हेतु ऐसे देवालय का चयन करें जहां शनि देव और श्री हनुमान जी दोनों की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो। सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। बात करते हैं मीन राशि। देखिए, राशि मंडल में मीन राशि है अंतिम राशि है। यदि आप मीन राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए
कि शनि की साढ़े साती उतरती हुई चरण पर आपकी राशि को प्रभावित कर रही है। देखिए, साढ़े साती से अपना विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह साढ़े साती काल में जातक जातिका को अनेकों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात यह बहुत ही खतरनाक समय होता है। अकारण शत्रु उत्पन्न होंगे, न्यायालय एवं पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। मीन राशि पर शनि की प्रथम साढ़े साती है। मित्र आपके शत्रुवत कार्य करेंगे, धन धान्य की हानि हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना बनती है। शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। शनि जिस राशि पर गोचर करते हैं उससे आगे वाली राशि अर्थात मीन राशि, यह शनि की साढ़े साती की प्रथम राशि मानी जाएगी। अब आपके लिए उपाय है, शनि जयंती दिवस से प्रतिदिन शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। दीनहीन, दुखी, दरिद्र नारायण जो हैं उनकी सेवा कीजिए, सेवा श्रद्धा पूर्वक कीजिए। अधिक योग बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा नहीं करेंगे और कभी किसी के दिल दुखने वाली बात नहीं करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। शनिदेव की चाल से तो हर कोई वाकिफ है। अगर आप पर शनि का कोई दोष चल रहा है तो शनि जयंती वो खास मौका है जब आप इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उन दोषों की पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी पर शनि की साढ़े साती चल रही है तो इसका क्या मतलब है? आपके जीवन में क्या संकेत आ सकते हैं, क्या परिवर्तन आ सकते हैं, और शनि जयंती पर आप उनके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? सिलसिलेवार बताएंगे गुरुजी। देखिए लक्ष्मी जी, जब हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती की, देखिए इस वर्ष शनि जयंती पर शनि और राहु के योग से द्वादश योग का निर्माण हो रहा है। मंगल भी जून महीने की प्रथम तारीख को अपनी राशि मेष पर गोचर करेंगे। मंगल पर शनि की दृष्टि का संबंध होने से अनेकों विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। यद्यपि शनि से संबंधित अनेकों मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, लेकिन मैं बात करता हूं शास्त्र की। शास्त्र के अनुसार जब किसी के ऊपर शनि की साढ़े साती का समय गोचर करता है, तब से उस जातक या जातिका के जीवन का अशुभ समय आरंभ हो जाता है और अशुभ समय के कारण 7.5 वर्ष तक जीवन परेशानियों से घिरा रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी राशि से द्वादश भाव पर शनि का गोचर आता है तो यह समय साढ़े साती का समय कहलाता है। शनि की साढ़े साती में 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं। शनि का गोचर जिस राशि पर होता है उसके आगे वाली राशि पर साढ़े साती का प्रथम चरण कहलाता है। जिस राशि पर शनिदेव स्थित होते हैं उस राशि पर साढ़े साती का द्वितीय चरण प्रभावित करता है और पीछे वाली राशि पर शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण का प्रभाव होता है। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि पर हो रहा है। शनिदेव के कुंभ राशि पर गोचर के कारण मीन राशि पर साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। कुंभ राशि पर साढ़े साती का द्वितीय चरण है और मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। देखिए साढ़े साती का प्रभाव क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए। शनि की साढ़े साती का संपूर्ण समय एक जैसा नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। साढ़े साती का प्रथम चरण सर्वाधिक हानिकारक रहता है, द्वितीय चरण में हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है और शनि की साढ़े साती का जो अंतिम चरण अर्थात तृतीय चरण है, साढ़े साती के अंतिम चरण में शनि देव जातक के शुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं।
साढ़े साती के अंतिम चरण में विवाह, संतान, नौकरी आदि के सकारात्मक फल मिलने शुरू हो जाते हैं। शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण यह बहुत ही खतरनाक समय होता है। साढ़े साती के प्रथम चरण में जातक जातिका को अनेकों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे साढ़े साती के प्रभाव से प्रभावित जातक जातिका को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। साढ़े साती काल में जातक जातिका को मुख्यतः मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं होने के कारण सही फैसले लेने में कठिनाई आती है। जातक अपनी वाणी और क्रोध, अहंकार पर नियंत्रण खो देता है। साढ़े साती काल में जातक को जीवन के बड़े फैसले लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापार अथवा व्यवसाय में परिवर्तन से परहेज करना चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण में अस्पताल जाना पड़ता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य विशेष रूप से चिंता का कारण बना रहता है। देखिए, यदि आप शनि की साढ़े साती से प्रभावित हैं तो आपके लिए उपाय क्या हैं? साढ़े साती के प्रभाव से प्रभावित जातक जातिका को प्रतिदिन शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन पूजा हेतु ऐसे मंदिर का चयन करना चाहिए जहां श्री हनुमान जी और श्री शनिदेव दोनों की प्रतिमा स्थापित हो। शनि जयंती दिवस से 40 दिन तक सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर शनिदेव का तेल अभिषेक करते रहें। शनिदेव को नीले अपराजिता पुष्प की माला अर्पित करें। शनिदेव को शनिदेव मंदिर में भंडारा करें। शनिवार को शनिदेव मंदिर में भंडारा करें और शमी और पीपल के वृक्षों का आरोपण करें। ऐसा करने से आपको शनि की साढ़े साती की पीड़ा से निजात मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। शनि की ढैया के क्या लक्षण हैं और क्या उपाय हैं आचार्य जी, ये भी बताइए। जी देखिए, जब हम बात करते हैं शनि की ढैया के, शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती दोनों एक ही बात है। जो कष्ट जातक को 7.5 वर्ष में भुक्त करने पड़ते हैं, वही कष्ट जिस जातक पर शनि की ढैया का समय चलता है उसे 2.5 वर्ष में भोगना पड़ता है। वर्तमान समय में कर्क राशि और वृश्चिक राशि शनि की ढैया के प्रभाव से प्रभावित है। देखिए, यदि आप शनि की ढैया के प्रभाव से प्रभावित हैं तो आपको चाहिए कि कहीं निर्माणाधीन शनि मंदिर में जाकर शनि की प्रतिमा स्थापित करें अथवा शनिदेव मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग करें। आप शनिदेव के निर्माण काल में, मंदिर निर्माण में सरिया का दान करें, लोहे का दान करें, सीमेंट का दान करें और प्रातःकाल उठ करके छाया पात्र का दान करें। छाया पात्र क्या है? लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके प्रातःकाल जब कोई भी ना उठा हो, अंधेरा हो, सूर्योदय से पहले उसमें अपनी छाया को देखें और जाकर के नगर के बाहर किसी डाकौत को दे दीजिए। डाकौत उसे कहते हैं जो हमारी डाक को लेकर के जाता है। ये शनि की ढैया के उपाय हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंदिर में जाकर के दंडवत प्रणाम करें शनिदेव को और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भूल कर भी किसी विधवा स्त्री का अपमान नहीं करेंगे। तो ये आपको उपाय करने हैं। इसके साथ ही आचार्य जी हम ये भी जानेंगे कि अगर शनि वक्रीय है तो जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, क्या लक्षण और इसके क्या उपाय? जी देखिए लक्ष्मी जी, सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ है जो कि सिद्धांत ज्योतिष का ग्रंथ है। ज्योतिष के
3 भाग हैं, त्रिस्कंध ज्योतिष जिसे कहते हैं, उसमें संहिता है, सिद्धांत है और होरा है। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें ग्रहों की 8 प्रकार की दशाओं का, 8 प्रकार की गतियों का वर्णन है। लिखा है ग्रहाणाम अष्टधा गति, ग्रहों की 8 गतियां होती हैं। इसमें मार्गी और वक्री 2 प्रमुख गतियों का वर्णन किया गया है। यदि आपकी राशि पर, आपकी कुंडली पर शनिदेव वक्री गति से चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, शुभा वक्रा महाशुभा। शनि अपने आप में पापक ग्रह है और वह भी यदि वक्री हो जाता है तो वह अत्यंत क्रूर हो जाता है, जिसके लिए लिखा है कि अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पापकृत शनि। वह सभी ग्रहों की शक्तियों को परास्त करके अकेला ही अपना फल नकारात्मक देना शुरू कर देता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की ऐसी वक्री स्थिति है तो इसका अर्थ है कि आजीवन आपको शनि पीड़ित करता ही रहेगा। और जब कोई भी ग्रह हमें पीड़ा देता है उसके लिए शास्त्रों में दान बतलाए हैं। देखिए, जब हम किसी ग्रह का दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम उस ग्रह के प्रभाव को अपने से दूर कर रहे हैं। तो शनि के जो विभिन्न प्रकार के दान हैं, शनिवार के दिन आप 8 नंबर के काले रंग के जूते का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही काले उड़द का दान कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र में काले तिल और कुछ लोहे के सिक्के बांध करके अपने ऊपर से 8 बार उतारा करके उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके वक्री शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और सर्वदा के लिए जो शनि का दुष्प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, उससे आपकी रक्षा होती रहेगी। इस बार शनि जयंती पर धन के योग बन रहे हैं, तो धन पाने के लिए शनि जयंती पर क्या कुछ खास लोग उपाय कर सकते हैं जिससे जिन लोगों को धन की समस्या है वो उन उपाय के जरिए सफलता प्राप्त हो जाए? जी देखिए, शास्त्रों में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय बतलाए हैं। शनि देव के प्रभाव से धन का नुकसान होता है। शनि देव के नकारात्मक प्रभाव से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। शनि देव के नकारात्मक प्रभाव से संतान सुख में कमी आती है और शनि देव के नकारात्मक प्रभाव से दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास में धन का अभाव है और व्यापार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है तो आप अपने व्यापार स्थल पर घोड़े की नाल के शनि का आकार बना करके और एक प्रकार से यू शेप में बना करके उसे अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके व्यापार की बाधा दूर होगी और धन व्यापार की उन्नति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि आप अपने घर परिवार में खुशहाली चाहते हैं, इसके लिए आपको शनि देव का क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, शनि देव के लिए आप शनि देव के मंदिर में प्रतिदिन जाने का नियम बनाएं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले शनिदेव का पूजन करें अथवा सायंकाल में सूर्यास्त के बाद शनिदेव का पूजन करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा निरंतर बनी रहे तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाएं। अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे सूर्योदय से पहले खोल दीजिए। कुछ समय तक बाहर की जो शुद्ध हवा है वह आपके घर के अंदर प्रवेश करनी चाहिए। और इसके साथ ही अपने घर के पश्चिम दिशा में सायंकाल के समय, चूंकि वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा का आधिपत्य शनि के पास में है, सायंकाल के समय अपने घर के पश्चिम दिशा में
एक दिया जलाने का नियम बना लीजिए। दिया आप सरसों के तेल का जलाएं, उस दिया के अंदर थोड़े काले तिल डाल दीजिए और कपूर डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में परमानेंट सुख और शांति की स्थापना हो जाएगी। जय शनिदेव। गुरुजी, सेहत की हम बात करेंगे। सेहत के लिए शनि जयंती पर क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं लोग? देखिए, भगवान शनिदेव और हनुमान जी, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें, ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दूध और जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। आप शिवालय में बैठ करके शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। भगवान शिव की पूजा करने से, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शिव भक्तों को शनिदेव कभी भी पीड़ा नहीं देते। यदि आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और शनिदेव आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते रहेंगे। जय शनिदेव। आचार्य जी, कहा जाता है कि कुछ बुरी बलाओं को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, प्रायः सभी के घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी अपनी गलतियों से आती हैं। हमारी गलतियां क्या है? हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जूता पहन करके आते हैं और घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यदि आप बाहर से घूम कर आएँ, अपने घर के अंदर जूता के साथ प्रवेश ना करें, जूता को घर के बाहर दरवाजे में उतार दें, तो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा कम प्रवेश करेगी। लेकिन यदि आपके घर में नकारात्मक प्रभाव है, बुरी आपदाएं हैं, नज़र इत्यादि हैं, तो उसके लिए सामान्य सा तरीका है। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप अपने घर के मंदिर में बैठ कर के सायंकाल के समय 1 माला इस मंत्र का जाप करें। गूगल, लोभान, कपूर, काली मिर्च, पीली सरसों में देसी शुद्ध घी मिला करके इसकी धूनी बनाएं। शनिवार के दिन अपने घर में इसको जलाकर सारे घर के हर कक्ष में उसकी धूनी दिखाएं। यदि आप इस प्रकार से 8 शनिवार करेंगे, बुरी बलाओं से आपको राहत मिलेगी और आगे भी आपके घर में बुरी नज़र से बचाव होता रहेगा। क्या है शनि जयंती पर जुड़ी कई पौराणिक कहानियां भी हैं, इनके क्या कुछ महत्व होते हैं? देखिए, भगवान शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। शास्त्रों में भगवान सूर्य की 2 पत्नियों का वर्णन है। पहली पत्नी का नाम संज्ञा है और दूसरी पत्नी का नाम छाया है। संज्ञा के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया। वहीं पर छाया के गर्भ से भगवान शनिदेव और यमराज के साथ में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम यमी रखा गया, जो कि भद्रा के नाम से भी जानी जाती है। भद्रा को भी शनि की बहन कहा जाता है। इस प्रकार से शनिदेव अपनी माता के परम भक्त हैं। जो जातक स्त्रियों का सम्मान करते हैं और माता के तुल्य स्त्रियों को प्रणाम करके, अपनी माता अथवा माता के तुल्य स्त्रियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, जरूरत के अनुसार माता को वस्तु उपलब्ध कराते हैं अथवा माता तुल्य स्त्रियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको वस्तु भेंट करते हैं, श्रद्धापूर्वक देते हैं, शनिदेव उनको कभी भी पीड़ा नहीं देते। जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, शनिदेव हमेशा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखते हैं। शनिदेव देवताओं के न्याय के देवता हैं। वह मनुष्यों का भी न्याय करते हैं और देवताओं के भी कर्म का न्याय करते हैं, और इसके साथ ही वह दंड अधिकारी भी हैं। जो कुमार्ग में शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं,
शास्त्र के विरुद्ध खान पान का तरीका अपनाते हैं, किसी देवालय धर्म स्थान को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी से कटु व्यवहार करते हैं, किसी स्त्री का अपमान करते हैं या पुरुष का अपमान करते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यदि वह स्वयं सम्मान चाहता है और दूसरे को सम्मान नहीं देता, किसी वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं, वृक्षों को काटते हैं, वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं, इस प्रकार से जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शनिदेव उनको दंड अवश्य देते हैं। इसलिए जो शास्त्र के अनुकूल कर्म करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, विनम्र बने रहते हैं, और शनिदेव श्री हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर शनिदेव निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनके जीवन को खुशहाल रखते हैं, धन धान्य से संपन्न रखते हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी शनिदेव करते रहते हैं। इसलिए शास्त्र यही कहते हैं कि शनिदेव की कृपा यदि आप चाहते हैं तो कभी भी शास्त्र विरुद्ध मर्यादा को तोड़कर कोई कार्य ना करें। अपना खान पान, आचार विचार, व्यवहार, आचरण, चरित्र शुद्ध रखें। जी, तो आचार्य जी, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पूजा का मुहूर्त क्या है और कैसे करें सही तरीके से शनिदेव की पूजा। देखिए, शास्त्रों में पूजा के लिए मुहूर्त का वर्णन है। शास्त्र के अनुसार शनिदेव का पूजन शनि जयंती अथवा शनिवार को शनिदेव का पूजन सूर्योदय से पहले अथवा सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। सर्वप्रथम शुद्ध हो स्नान में जल में स्नान करें। स्नान करते समय जल में थोड़े काले तिल मिलाएं, उसमें स्नान करें। स्नान के बाद गीले वस्त्रों से, संभव हो सके तो गीले वस्त्रों से अथवा धुले हुए वस्त्रों से शनिदेव के मंदिर में जाएं। शनिदेव को साष्टांग प्रणाम करें। सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर शनिदेव का तेल अभिषेक करें। वैजंती पुष्पों की माला शनिदेव को अर्पण करें। काले रंग की मिठाई का भगवान शनिदेव को भोग लगाएं अथवा खिचड़ी का भोग लगाएं। खिचड़ी के साथ दही और खिचड़ी का भोग लगाएं। काले उड़द की खिचड़ी का निर्माण करके अथवा आलू और बैगन की सब्जी में सरसों के तेल से उसका निर्माण करें। रोटी के साथ भोग लगाकर शनिदेव के भक्तों को बांटें। शनिदेव के मंदिर में बैठ करके शनिदेव के मंत्र का जाप करें। उसके उपरांत 8 दिया, सरसों के तेल की 8 दिया में थोड़े काले तिल डाल करके 8 दिया से भगवान शनिदेव की आरती करें। शनिदेव की आरती के बाद साष्टांग प्रणाम करके शनिदेव को दंडवत प्रणाम करें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भूल करके भी किसी गरीब का, मजदूर का, ज़रूरतमंद का अपमान नहीं करें। संभव हो सके तो अपने जीवन में दान पुण्य करते रहें। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती रहती है और उसके घर में, परिवार में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ता। जय शनिदेव। गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शनि जयंती के मौके पर ऐसा क्या कुछ खास होता है जो करना चाहिए? ऐसा क्या होता है जो इस दिन विशेषकर नहीं करना चाहिए? जी, देखिए, भगवान शनि जयंती जो है बट सावित्री के दिन आती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि में बट सावित्री का जो व्रत होता है, यही शनिदेव का जन्म दिवस है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अनुसार 15 दिन का, 1 महीने का अंतर आता है। दक्षिण भारत पंचांग के अनुसार वैशाख मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत के अनुसार ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है। अमावस्या तिथि का निर्माण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह एक ही राशि के, एक ही अंश, एक ही कला विकला पर संयुक्त होते हैं। इस प्रकार से शनिदेव का जन्म अमावस्या तिथि को हुआ। अब भगवान शनिदेव पापक ग्रहों के अधिपति हैं,
और शुभ ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य देव हैं। बाल्यावस्था से पिता पुत्र का विवाद हो जाने के कारण शनिदेव और सूर्य देव में आपसी संबंध उत्तम नहीं रहते, एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। भगवान शनिदेव अपनी माता के भक्त हैं, इसलिए शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो साधक शनि जयंती पर शनिदेव मंदिर में जा कर के शनिदेव का तेल अभिषेक करते हैं, शनिदेव मंदिर में जा कर के हवन करते हैं और शनिदेव मंदिर में जा कर के भंडारा करते हैं, भंडारा करने से भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने साधक को मन इच्छित फल प्राप्ति का वरदान देते हैं। और अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पाप का शनि, जिस जातक पर शनिदेव की कृपा हो जाती है उन्हें कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें कभी धन का संकट नहीं आता, न्यायालय में उन्हें सर्वदा न्याय की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति होती है और कभी झूठे अपवाद में उन्हें फंसना नहीं पड़ता। कभी भी शनि भक्त को कोई धोखा नहीं दे सकता और जो शनि देव का भक्त है उसका धन कोई मार नहीं सकता। जो शनि भक्त का धन ग्रहण करके वापस नहीं करता, शनि देव की कृपा से वह इस लायक रह नहीं जाता कि वो धन वापस करने के लायक भी बचे। इसलिए शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर शनिदेव की शरण में रहना चाहिए। पीपल और शमी के पौधे लगाना चाहिए, पीपल और शनि पर भी दीप दान करके और उसकी परिक्रमा, पीपल और शमी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए। निरंतर ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षः शिवप्रियः मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रियः मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। इस मंत्र का उच्चारण करने से उसे कभी शनि की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। जय शनिदेव। तो ये कुछ मंत्र हैं जो आचार्य जी ने आपको बताए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कभी भी शनि का कोई क्रोध ना झेलना पड़े, कोई पीड़ा ना झेलनी पड़े, तो इन उपायों को ज़रूर कीजिए। आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। बहुत प्रणाम आपको लक्ष्मी जी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।